हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मुमताज महल के बारे में देखेंगे। मुमताज महल कहाँ बना है, किसको मुमताज महल बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। मुमताज महल अर्थ महल का प्यारा हिस्सा अर्जुमंद बानो बेगम का अधिक प्रचलित नाम है। इनका जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फारसी सज्जन थे जो नूरजहां के भाई थे। नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी। 22 वर्ष की उम्र में अर्जुमंद का निकाह शाहजहां से 10 मई 1612 को हुआ। मुमताज महल का जन्म आगरा में अर्जुमंद बानो बेगम के घर फारसी कुलिंता के परिवार में हुआ था। वह अबू हसन आसफ खान की बेटी थी जो एक अमीर फारसी रईस था जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर था। सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी और महारानी के पीछे की शक्ति महारानी नूर जहां की भतीजी थी। राजकुमार खुर्रम सोही बाद में उनके नाम से पहचाने जाने वाले शाहजहां जी ने उन्हें मुमताज महल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शाहजहां के साथ भी सुगास्त किया गया था। उनकी दूसरी पत्नी बन गई। मुमताज और उनके पति के 14 बच्चे थे, जिनमें जहां औरा बेगम और क्राउन राजकुमार दारा शिकोह वरिष्ठ स्पष्ट उनके पिता द्वारा अभिषेक, जिन्होंने मुमताज महल के छठे बच्चे औरंगजेब द्वारा पदयुक्त होने पर अस्थायी रूप से उन्हें सफल बनाया, जिन्हें अंततः 1658 में अपने पिता को छोटे मुगल सम्राट के रूप में देखा। कार्यकाल जो है इनका 19 जनवरी 1628 से 17 जून 1631 तक है। पूर्ववर्ती नूरजहां, इनका जन्म अर्जुमंद बानो में होता है। निधन 17 जून 1631। समाधि ताजमहल। जीवन संगी शाहजहां, इनकी संतान जहां आरा बेगम, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा बेगम, औरंगजेब। पिता जो है इनके अबुल हसन आसफ खान है। माता दीवानजी बेगम, धर्म इस्लाम है। मुमताज महल का निधन 1631 में बुरहानपुर डेक्कन में हुआ था। उन्होंने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान एक बेटी जिसका नाम गौहर आरा बेगम था। शाहजहां ने ताजमहल को उसके लिए एक मकबरे के रूप में बनाया, जिसे एक तरफा प्यार का स्मारक माना जाता है। परिवार और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को आगरा में अबू हसन असफ खान और उनकी पत्नी दीवानजी बेगम का जन्म हुआ था, जो एक फारसी रईस की बेटी थी। ख्वाजा गियासुद्दीन के कजिन थी। असफ खान एक अमीर फारसी रईस थे जो मुगल साम्राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। उनका परिवार 1577 में भारत आया, जब उनके पिता मिर्जा गियास बेग के खिताब के लिए लोकप्रिय थे। आगरा में सम्राट अकबर की सेवा ले जाया गया था। आसफ खान की मुमताज को भतीजी बनाने वाली महारानी नूरजहां का बड़ा भाई था और बाद में शाहजहां के पिता जहांगीर की मुख्य पत्नी। नूरजहां की सौतेली बहू थी। उनकी बड़ी बहन परवर खानम ने शेख फरीद से शादी की थी, जो नवाब कुतुबुद्दीन कोका के पुत्र थे, जो बदायूं के राज्यपाल थे, जो सम्राट जहांगीर के पालक भी थे। मुमताज का एक भाई भी था, शाइस्ता खान, जिसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों गवर्नर के रूप में काम। मुमताज सीखने के क्षेत्र में उल्लेखनीय थे और एक प्रतिभाशाली और संस्कारी महिला थी। वो अरबी और फारसी भाषाओं की अच्छी जानकार थी और बाद की कविताओं की रचना कर सकती थी। उन्हें विनम्रता और स्पष्टता का संयोजन करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। एक महिला ने गर्मजोशी से सीधी सादी आत्मनिर्भर हुई थी। किशोरावस्था में जल्दी उन्हें दायरे के महत्वपूर्ण रईसों का ध्यान आकर्षित किया। जहांगीर ने उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि शाहजहां के साथ उनकी संगाई के लिए तत्परता से सहमत। विवाह की बात करें तो मुमताज महल को 30 जनवरी 1607 के आसपास शाहजहां के साथ विश्वासघात किया गया, जब उस समय 14 साल की थी और वो 15 के थे। हालांकि 30 अप्रैल 1612 को अपने विश्वासघात के वर्ष के 5 साल बाद उन्होंने आगरा में शादी की। विवाह एक प्रेम मैच था। उनकी शादी के जश्न के बाद शाहजहां ने उन्हें उस समय की सभी महिलाओं के बीच उपस्थित और चरित्र चुनाव में ढूंढना उन्हें मुमताज महल बेगम शीर्षक दिया। उन्होंने विश्वासघात और विवाह के बीच में वर्षों के दौरान शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी कंधारी बेगम ने मुमताज से शादी करने के बाद तीसरी पत्नी इजनुल निसा बेगम से लिया था। अकबरवादी एक प्रमुख मुगल दरबारी की बेटी। आधिकारिक अदालत के इतिहासकार के अनुसार दोनों विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। सभी खातों के अनुसार शाहजहां को मुमताज के साथ इतना अधिक लिया गया था कि वो अपने 2 अन्य पत्नियों के साथ बहुपत्नी अधिकारों का प्रयोग करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाते थे।
अन्य सभी के साथ कर्तव्य निष्ठा से एक बच्चे को पालने के अलावा अधिकारिक अदालत के प्रोफेसर के अनुसार मोतिम खान, जैसा कि उन्होंने इकबाल नाम है जहांगीर में दर्ज किया, उनकी अन्य पत्नियों के साथ संबंध शादी की स्थिति से ज्यादा कुछ नहीं था। अतरंगता, गहरा लगाव, ध्यान और पक्ष। शाहजहां ने मुमताज के लिए अपनी पत्नी के जो कुछ महसूस किया उसे पार कर लिया। इसी तरह शाहजहां के इतिहासकार इनायत खान ने टिप्पणी की थी, उसकी पूरी खुशी एक शानदार महिला पर थी, इस हद तक कि वो दूसरों के प्रति नहीं, एक हजारवां स्नेह का एक हिस्सा जो उसके लिए किया गया था। मुमताज ने शाहजहां के साथ एक प्रेम विवाह किया था और उनके जीवन काल में भी कभी उनकी सुंदरता और अनुग्रह करुणा का विस्तार करते थे। अपनी लगातार गर्भावस्था के बावजूद मुमताज ने अपने पहले सैन्य अभियानों, बाद में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह में शाहजहां के प्रवेश के साथ यात्रा की। वह उनके निरंतर साथी और विश्वसनीय रही है। प्रमुख अदालत ने इतिहासकारों के उस समय अंतर्मन और कामुक रिश्ते को दर्ज करने के लिए जाने जहां युगल ने आनंद लिया था। अपनी 19 वर्षों की शादी में उन्होंने 14 बच्चे एक साथ थे, 8 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से 7 की जन्म के समय या बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो 1628 में सिंहासन पर पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज को मलिका-ए-जहां यानी कि दुनिया की रानी और मलिका-उज-जमानी की उपाधि से नवाजा, युग की रानी। सम्राज्ञी के रूप में मुमताज का कार्यकाल संक्षिप्त था। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल 3 साल की अवधि के दौरान फिर शाहजहां ने उन्हें विलासिता के साथ लिया और उन्हें अपने सामने कोई और सम्राज्ञी नहीं दी। उदाहरण के लिए किसी अन्य महारानी के निवास को खास महल के रूप में नहीं सजाया गया जहां मुमताज शाहजहां रहते। इसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। इसमें गुलाब के पानी के फुव्वारे थे। मुगल सम्राट की प्रत्येक पत्नी को उसके गेस्ट हाउस के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। शाहजहां द्वारा मुमताज महल को दिया गया सबसे अधिक भत्ता प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। शाहजहां ने मुमताज से निजी मामलों और राज्य के मामलों में सलाह ली। उसने अपने करीबी, विश्वासपात्र और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सेवा की। उसके अंतर्मन में उसने दुश्मनों को माफ कर दिया और मौत की सजा सुना दी। उस पर उसका विश्वास इतना महान था कि उसने उसे भूमि का सर्वोच्च सम्मान किया। उसकी शाही मोहर, मेहर, उजाज और शाही फरमानों को मान्य करता था। मुमताज को उनकी चाची महारानी जहांगीर की मुख्य पत्नी महारानी नूरजहां के विपरीत राजनीतिक सत्ता की कोई आकांक्षा नहीं, जो कि पिछले शासनकाल में काफी प्रभावी। उस पर एक महान प्रभाव अक्सर गरीबों और निराश्रितों की ओर से हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने हाथी और लड़ाकू झगड़े देखने का आनंद लिया। अदालत के लिए प्रदर्शन किया। मुमताज ने कई कवियों, विद्वानों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी संरक्षित किया। एक प्रख्यात संस्कृति कवि वंशनर मिश्र महारानी के पसंदीदा थे। अपने प्रमुख महिला वेटिंग सती उन्निसा की सिफारिश पर मुमताज महल ने गरीब विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और धर्म परायण पुरुषों की बेटियों को पेंशन और दान प्रदान किया। वह मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला को जन्म देने वाली महान महिलाओं के लिए काफी आम था। इसलिए मुमताज ने कुछ समय आगरा में एक नदी के किनारे बगीचे में समर्पित, जिसे अब जहरा बाग के नाम से जाना, एकमात्र वास्तुशिल्प नींव है जिसे उसने संरक्षण से जोड़ा जा सके। मृत्यु और उसके बाद की बात करें तो मुमताज महल की मृत्यु बुरहान में परसोत्तर रक्तस्राव से 17 जून 1631 को हुई थी, जबकि उनके 14वें बच्चों को जन्म देने के बाद लगभग 30 घंटे के लंबे श्रम के बाद डेक्कन के पठार में एक अभियान के दौरान वो अपने पति के साथ गई थी। उसके शरीर से अस्थायी रूप से बुरहान में एक दीवार वाली खुशी के बगीचे में दफनाया गया था, जिसे मूल रूप से जैनाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण ताप्ती नदी के किनारे पर शाहजहां चाचा दनियाल से कराया था। समकालीन अदालत के क्रांतिकारियों ने मुमताज महल के मृत्यु और शाहजहां के निधन पर एक असामान्य ध्यान दिया। अपने शौक के तत्काल बाद सम्राट कथित रूप से असंगत था। उनकी मृत्यु के बाद वे 1 साल के लिए शोक चले गए। जब वो फिर से दिखाई दी तो उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी पीठ मुड़ हुई थी, उसका चेहरा खराब हो गया था। मुमताज की सबसे छोटी एवं बड़ी बेटी जहांगीरा बेगम ने धीरे धीरे अपने पिता को दुख से बाहर निकाला और अपनी मां को दरबार में स्थान लिया। मुमताज महल व्यक्ति का भाग लगभग 10 करोड़ रुपए का मूल्य था। शाहजहां द्वारा जहांरा बेगम के बीच विभाजित किया गया, जिन्हें आधे और उनके बाकी बच्चे मिले। बुरहानपुर कभी भी अपनी पति द्वारा अपनी पत्नी के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में नहीं बनाया गया।
नतीजतन उसका शरीर दिसंबर 1631 में निर्वस्त्र हो गया और उसके बेटे शाह शुजा और मृतक सम्राज्ञी के सिर वाली महिला के इंतजार में एक सुनहरी ताबूत में उसे वापसी आगरा ले जाएगा। वहां यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी इमारत में दखल दिया गया था। शाहजहां ने सैन्य अभियानों का समापन करने के लिए बुरहानपुर में पीछे रहा, जो मूल रूप से उस क्षेत्र में लाया गया। तो वहां रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आगरा में एक उपयुक्त मकबरे और अंतिम संस्कार उद्यान के डिजाइन और निर्माण की योजना। वह एक कार्य था जिसे पूरा होने में 22 साल लगे। ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां द्वारा मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया गया था। इसे एक तरफा प्यार और व्यवहारिक भक्ति के अवतार में रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी कवि सर एडविन ऑर्नल्ड के वर्णन अन्य इमारतों के रूप में वास्तुकला का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन जीवित पत्थरों में एक सम्राट के प्यार का गर्व जुनून है। स्मारक की सुंदरता और मुमताज महल की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में भी लिया जाता है और एक संघ ताजमहल को स्त्री के रूप में वर्णित करने के लिए बहुतों को परिणित करता है। चूंकि मुस्लिम परंपरा कब्रों पर विस्तृत सजावट के लिए मना करती, इसलिए मुमताज और शाहजहां के शव को उनके चेहरे के भीतरी चैम्बरों के नीचे एक अपेक्षाकृत सादे तहखाने में रखा गया, जो दाईं ओर मुड़कर मुक्का की ओर। क्रिप्ट में मुमताज महल की कब्र के किनारों पर भगवान ने 99 नामों को सुलेखित शिलालेखों के रूप में पाया था, जिसमें ओ नोबल, मैग्निफिशियल, ओ मैजेस्टिक, ओ यूनिक, ओ इटर्नल, ओ ग्लेशियर शामिल है। इस मकबरे के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत है और उनमें से एक सुझाव है कि ताज मुमताज नाम का एक संक्षिप्त नाम। यूरोपीय यात्री जैसे कि फ्रांसो बर्नियर जिन्होंने इसके निर्माण का अवलोकन किया, इसे ताजमहल कहने पर पहले लोगों में से थे। पहले चूंकि यह संभावना नहीं है कि वे नाम के साथ आए थे, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि वे इसे आगरा के स्थानीय लोगों से ले सकते। उन्होंने महारानी को ताजमहल कहा और सोचा कि मकबरे का नाम उसके नाम पर रखा जाए। नाम का इस्तेमाल किया जाने लगे वाला दूसरे के स्थान पर, हालांकि इसका सुझाव देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल में किसी अन्य व्यक्ति को घुसाने का इरादा नहीं किया था। हालांकि औरंगजेब ने शाहजहां को उसके पिता के लिए एक अलग मकबरा बनाने के बजाय मुमताज महल की कब्र के पास दफनाया था। यह उनकी पत्नी की कब्र की एक तरफ शाहजहां की कब्र के विषम स्थान से स्पष्ट है, जो केंद्र में है। लोकप्रिय संस्कृति की बात करें तो उनके पति के बाद एक अन्य साथ एक क्षुद्र ग्रह 433 इरोज के समान एक गड्ढा नामित किया गया। ये था मुमताज महल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। वो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।